शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले जन्माष्टमी उत्सव की श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव 2 दिन बाद पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कृष्ण की जन्मस्थली ही नहीं बल्कि उनकी कर्मस्थली यानी कि द्वारका में भी जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारी। द्वारकाधीश मंदिर और शहर को इस पर्व के लिए बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। वैसे हर साल की तरह इस साल भी द्वारका में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जिनके लिए सुलभ और सुरक्षित दर्शन के लिए प्रशासन ने अभी से ही कमर कस ली है। दिखने लगी है श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक, गूंजने लगे हैं बधाई के गीत, झूमने लगे हैं भक्त और मंदिरों में उमड़ने लगी है भक्तों की भीड़, क्योंकि मौका है श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। मंदिर के शिखर से लेकर रास्ते और प्रवेश द्वार रंग बिरंगी लाइट्स और लेजर लाइट्स से रोशन हो उठे हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि कान्हा की जन्मस्थली की तरह ही उनकी कर्मस्थली में भी जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई है। भगवान का जन्म महोत्सव है, उसके रिगार्डिंग भगवान जी का मंदिर का सुशोभन होता है। तो इस वक्त भी हर साल के जैसे भगवान जी के मंदिर का सुशोभन हो गया है और भगवान जी का जैसे श्रृंगार का महत्व है वैसे मंदिर का भी अच्छे से श्रृंगार किया गया है और भगवान जी के मंदिर के भी दूर से 5, 7, 10 किलोमीटर दूर से भी दर्शन हो जाए ऐसे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो तमाम भाविक वैष्णवों से मेरी विनती है कि आप यहाँ मंदिर पधारें और भगवान के दिव्य दर्शन के जो 16 अगस्त को रात को 12 से लेकर 2:30 बजे तक होंगे, उसके दिव्य दर्शन के लाभ लें। देश के पश्चिम छोर पर मौजूद इस द्वारकाधीश मंदिर में जन्माष्टमी की रात भगवान का अभिषेक होगा, विशेष श्रृंगार होगा, तरह तरह के भोग लगेंगे और कीर्तन भजन होगा। खास बात यह है कि द्वारकाधीश धाम में 6 दिनों तक जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसमें भक्तों को जन्म के बाद नंदलाला को झूला झुलाने का मौका भी मिलेगा, जिसके लिए श्रद्धालुओं के द्वारका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जन्मोत्सव का दर्शन रात्रि को 2:30 बजे तक रहेगा। 2:30 बजे प्रभु को शयन का भाव किया जाएगा। इस तरह 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का दर्शन रहेगा, नित्य कर्म रहेगा। 17 अगस्त यानी नवमी के दिन सवेरे 7 बजे प्रभु को आरती दर्शन के साथ प्रभु के द्वार खोले जाएंगे। गर्भगृह में से प्रभु का बाल स्वरूप को सोने के झूले में लाके पारना में झुलाया जाता है। 6 दिन तक यानी षष्ठी तक भगवान की ये पारना महोत्सव मनाया जाता है। विविध प्रकार के खिलौने के साथ भगवान के बाल स्वरूप को खिलाया जाता है। बाल भाव की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। पूरे परिवार के साथ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी मानसिक शांति मिली है यहाँ पे आके। हमारे बच्चे भी पहली बार आए हैं और उनको भी दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा है। हमें बहुत अच्छा लगा है। यहाँ तक आने का सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ हमने जैसे ही दर्शन किए बहुत ही एक अलग शांति प्रिय मन में शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। जन्माष्टमी में अभी 2 दिन पहले समय है, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है हम आज ही जन्माष्टमी मना रहे। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान का, इतनी दिव्य लाइटिंग की व्यवस्था की गई है कि देखकर दिल खुश हो गया। प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल भी जन्माष्टमी के मौके पर भारी संख्या में लोग द्वारकाधीश के दर्शन के लिए उमड़ेंगे। लिहाजा इन श्रद्धालुओं के मंदिर जाने और बाहर निकलने के अलग अलग रास्ते तय हैं। पीने के पानी, सामान रखने और मेडिकल टीम का इंतजाम है। साथ ही सुरक्षा के लिए 1153 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। इतना ही नहीं, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन तरफ से भगवान द्वारकाधीश जन्म महोत्सव 2025 की तैयारी के भाग रूप से हाथी गेट पे जो पार्किंग व्यवस्था है वहाँ पे अच्छे से पार्किंग हो इसलिए सुविधा उपलब्ध की जाएगी
और वहाँ पे जो राइट हैंड साइड पार्किंग है वहाँ पे हमारा कल्चरल फेस्टिवल होगा भगवान के जन्म महोत्सव के विशेष तौर पे। जब भी हम लोग सुविधा की बात करते हैं तो हमने कीर्ति स्तंभ से लेके मंदिर के एग्जिट तक सब तमाम व्यवस्था देख ली है। और मुझे आपको आनंद होता है बताते हुए कि हमने कीर्ति स्तंभ पे सामान घर बनाया है। सामान घर में लोग सामान रख के, मोबाइल पर्स सब वहाँ पे रख के वो वहाँ से ही क्यू में आगे बढ़ सकते हैं। जन्माष्टमी से जुड़ी ऐसी ही रौनक मथुरा और वृंदावन के तमाम मंदिरों में दिखाई दे रही है। चाहे श्री कृष्ण का जन्म स्थान हो या फिर श्री बांके बिहारी मंदिर, ऐसी शानदार सजावट की गई है कि देखने वालों का एक नजर में ही मन मोह ले। ब्रज में जन्माष्टमी का ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाएगा। इस दौरान कई धार्मिक आयोजन होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उत्सव का नाम श्री कृष्ण महोत्सव के नाम से दिया है और 3 दिन ये उत्सव चलेगा। 15, 16 और 17। 15, 16, 17 तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ तमाम कार्यक्रम कराए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाहर से, इसी स्थान से एक भव्य शोभा यात्रा 15 तारीख को निकाली जाएगी, जिसमें तमाम पूरे देश की जो सुंदरता है, अखंडता है, पूरे देश के जो कलाकार हैं वो उसमें मौजूद होंगे। तमाम झांकियां होंगी, बैंड होंगी, तमाम नृत्य होंगे, चरकुला नृत्य है ब्रज का वो भी होगा। और सुबह से ही जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। सुबह से भगवान की मंगला आरती होगी। मंगला आरती के बाद पूरे दिन भक्तों के लिए भगवान के दर्शन खुले रहेंगे और रात्रि में 12 बजे भगवान का अभिषेक होगा। अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी की आरती होगी। जन्माष्टमी का ये पर्व हर कृष्ण भक्त के लिए बेहद खास है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करते हैं। कोई मंदिर जाकर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है और कोई घर में ही जन्मोत्सव धूमधाम से मनाता है। द्वारिका से ब्रजेश दोषी और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और बात ऐसे सम्मान की जिससे जुड़ी तस्वीरों ने देखने वालों के मन को छू लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे शहीद के माता पिता को जन सहयोग से गिफ्ट में एक 2 मंजिला मकान दिया गया। उज्जैन के युवाओं ने इस शहीद सैनिक के परिवार से किया वादा पूरा किया, जिसकी उम्मीद शासन प्रशासन और सरकारों से की जाती है। 19 साल से एक अदद मकान का इंतजार कर रहे शहीद के परिवार को जब 21 लाख के मकान की चाबी सौंपी गई तो उनकी आंखें भर आई। शूरवीर की शहादत को इस शानदार सलामी का आप भी गवाह बने। श्रद्धा से झुके सिर और हथेलियों पर चलती हुई बुजुर्ग महिला, ये सम्मान है शहादत का। उस शहीद की बुजुर्ग माँ का जिसने छोटी सी उम्र में देश की आन बान और शान के लिए जान कुर्बान कर दी। 19 साल पहले कारगिल में शहीद हुए इस जवान को याद किया गया, सम्मान दिया गया, ढोल नगाड़े बजे, जय घोष हुआ। शहीद बेटे को याद करते हुए आज इस माँ की आंखें नम हो गई, जब लोगों ने उनके पुत्र के शौर्य बलिदान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के बदले अनूठी मिसाल पेश की। शहीदों के सम्मान की मजबूत परंपरा वाले इस देश में मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई इस तस्वीर ने दिल को छू लिया। मन को छू लेने वाला ये सम्मान और स्वागत शहीद जवान गजेंद्र राव सुर्वे की मां कल्पना सुर्वे और पिता का है, जिनके सुपुत्र ने साल 2006 में लद्दाख में अपनी शहादत दी थी। राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद के परिवार के प्रति कृतज्ञता और सम्मान के अवसर पर शहीद समरसता मिशन के तहत 21 लाख की लागत से बना घर समर्पित किया गया। शहीद समरसता मिशन से जुड़े युवाओं ने उस पल को भावुक बना दिया जब उन्होंने शहीद की मां को अपने हथेलियों पर चलाकर गृह प्रवेश करवाया। उससे पहले शहीद समरसता मिशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने गुलाब शहीद गजेंद्र राव सुर्वे की मां के पहले पैर धोए, फिर दंडवत प्रणाम किया।
शहीद समरसता मिशन से जुड़े युवाओं का ये सम्मान पाकर शहीद सैनिक गजेंद्र राव की मां की आंखों से आंसू छलक आए। वे बार बार अपनी आंखें पोंछते हुए अपने बेटे की शहादत को याद करती रही। गजेंद्र राव सुरवे की शहादत के बाद से उनके माता पिता आर्थिक तंगी के कारण चौल में रह रहे थे। समरसता मिशन संस्था को जब शहीद परिवार की दुर्दशा का पता चला तो उससे जुड़े युवाओं ने जन सहयोग से 21 लाख रुपए जुटाकर उसकी जमीन पर मकान बनाया और शहीद के परिवार को सौगात के तौर पर दे दिया। यानी शहीद समरसता मिशन ने वो कर दिखाया जो 19 सालों में शासन प्रशासन नेता मंत्री अधिकारी मिलकर नहीं कर पाए। हमारे मकान का लोकार्पण किया गया है आज मोहन नारायण जी के द्वारा, और ये मोहन नारायण जी ने पूरे अपना जीवन इसी में बिता रहे हैं। 13 साल के निकले हैं घर से, जब से इन्होंने लोगों के कार्य किए हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं, और इन्होंने ही उनके ही नेतृत्व में ये पूरा मकान खड़ा किया है। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। ये एक बेटे के रूप में मेरे को उपस्थित हुए हैं, किसी बात की कमी नहीं होने दी, न इन्होंने आज तक बताया। इनकी पूरी टीम बहुत कार्यक्रम में लगी हुई है और पूरा श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। हमने तो एक ईंट तक नहीं उठाई है यहाँ, पर उन्हें पूरा मकान की देखरेख से लेके सभी काम इन्होंने की है और इनकी टीम ने किए हैं। शहीद सुरवे की वीर मां कल्पना सुरवे के बेटे की शहादत के बाद शासन प्रशासन ने कई उम्मीदें बधाई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। शहीद के परिवार के पास न जमीन थी, न इतने पैसे कि वो घर बना सके। ऐसे में शहीद समरसता मिशन नाम की संस्था सामने आई, जो जन सहयोग की मदद से शहीदों के परिवार को राष्ट्र शक्ति मंदिर के नाम से अपना मकान सौंपने का काम कर रही है। शहीद गजेंद्र राव सुरवे का परिवार भी उनमें शामिल हो गया, जिनकी मदद जन सहयोग के माध्यम से की गई है। उज्जैन में निवास करने वाले गजेंद्र राव सुरवे जी राष्ट्र की रक्षा करते हुए फरवरी 2006 को लद्दाख की सीमाओं पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे गए। उनके पूज्य वीर माता पिता के पास में रहने का अपना कोई आवास नहीं था, भूखंड था। उस पर सर्व सुविधा युक्त एक मकान का निर्माण सामाजिक सहयोग से किया गया। 21 लाख रुपए की राशि से इस मकान को पूज्य वीर माता के चरणों में अपनी हथेलियां बिछा करके सभी सहयोगकर्ताओं ने उनको समर्पित किया। मकान का नाम राष्ट्र शक्ति मंदिर दिया गया। मंदिर का निर्माण है और शहीद समरसता मिशन के हमारे मोहन नारायण जी भाई साहब के नेतृत्व में हुआ है, और ये गजेंद्र सुरवे जी के माता पिता को प्रणाम करते हुए उन्हीं को ये राष्ट्रीय मंदिर सौंपा गया है। शहीद परिवार को उपहार में मकान सौंपने वाली संस्था अब तक 15 राज्यों में 32 शहीद परिवारों को घर दिलवा चुकी है, जिसकी अब हर तरफ सराहना हो रही है। राष्ट्र शक्ति मंदिर डेडिकेटेड किया है इस परिवार को, सुरवे परिवार को। इसको मैं देखता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है, और ये जो शहीद समरसता मिशन है उन लोगों ने शुरुआत की है, और कई जैसा कि बताया है कि कई जगह काम चालू है, कई जगह कई तरीके की मदद पूरी दी गई है। ये एक हमारे समाज के द्वारा, ये हमारी सोसाइटी के द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, इसके लिए प्रशंसा मैं जितनी कहूँ उतना कम है। हमारे देश के वीर जवान वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे में कई बार उनके पीछे रह गया परिवार आर्थिक तंगी से जूझने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में आम लोगों की तरफ से शहीदों के परिवारों की सुध लेने की ये परंपरा सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पार्टी में आप अक्सर डांस करते हैं, शादी ब्याह में भी जाके डांस करते हैं, लेकिन अस्पताल में कभी डांस किया आपने? सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, मगर डांस को थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डांस थेरेपी मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है, और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि डांस और झूमने जैसे शारीरिक क्रियाओं से स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है। इसीलिए दिल्ली के एक अस्पताल में मरीजों को डांस थेरेपी दी जा रही है। डांस करो और गम भुलाओ। डांस करना सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इलाज का एक तरीका भी है। तभी तो कहा जा रहा है कि डांस करो और गम भुलाओ। ऐसी ही पहल दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक प्राइवेट अस्पताल में की गई है, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को एक नया अनुभव मिला। ये पहल नृत्यामित्र की संस्थापक शांभवी शर्मा की तरफ से की गई है। मेरा नाम शांभवी है और मैं अभी 17 साल की हूँ।
मैं कुचिपुड़ी सीखती हूँ, जो पिछले 9 साल से मैं कुचिपुड़ी सीख रही हूँ और वो आंध्र प्रदेश का है, इंडिया में आंध्र प्रदेश वाले स्टेट से। तो क्योंकि मैं ये 9 साल से सीख रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो मैंने सीखा हुआ है वो मैं आप सबको मदद करने के लिए यूज़ करूँ। शांभवी शर्मा का मानना है कि शास्त्रीय नृत्य मरीजों के इलाज में मददगार हो सकता है और शांभवी ने जैसे ही अस्पताल के ओपीडी में शास्त्रीय नृत्य किया तो वहां का माहौल पूरी तरह से बदल गया। मरीज और उनके परिजन शांत होकर शांभवी का नृत्य देखने लगे, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को तनाव से राहत मिली। शांभवी ने बताया कि वो पिछले 9 साल से कुचिपुड़ी नृत्य सीख रही हैं और अब वो इसके जरिए लोगों का इलाज भी कर पा रही हैं और मरीजों को इससे फायदा भी होता दिख रहा है। आपको कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। तो आपको पहले कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है? पहले मुझे दर्द हो रहा था और अब ठीक। अब शांभवी के इस प्रयास के बाद दूसरे अस्पतालों में भी इस तरह के सत्र आयोजित करने की मांग उठ रही है। आपको कैसा लगा डांस देख के? सबसे अच्छा क्या लगा आपको उसमें? आपको पहले बेटर अभी अच्छा लग रहा है ज़्यादा देख के, तो आप चाहती कि ऐसा और हुए हॉस्पिटल में? नृत्यामृत से शांभवी पारंपरिक भारतीय कला को चिकित्सा के क्षेत्र से जोड़ रही है, जहां नृत्य केवल मंच की शोभा नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन का साधन भी बन रहा है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।